हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ITI क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक है आपका वर्गमूल। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। और थ्योरी पार्ट जो है मैंने आपको पहले भी बताया था। इससे पहले जो हमने चैप्टर कवर किए हैं उसमें थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं उनको सिर्फ हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। अब देखिए, हमारा नया चैप्टर है वर्गमूल, जो कि इंग्लिश में क्या कहलाता है आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें ऐसी कोई खास थ्योरी नहीं है, तो सीधे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखते रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका कि 20 का वर्ग क्या होगा। 20 का वर्ग क्या होगा। वर्ग का मतलब क्या होता है, जो भी आपको नंबर दिया जाता है उस नंबर की उसी नंबर से गुणा। तो इसमें पूछा क्या है 20 का वर्ग। 20 का वर्ग का मतलब ये हो गया, वर्ग को हम 2 से लिखते हैं यहाँ पर, मतलब उस संख्या की 2 बार गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 20 गुणा 20 बराबर, सबको पता है 400। ठीक है, और 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर जो है आपको पता भी होने चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट यदि इस तरह का कोई प्रश्न आता है उसको डायरेक्ट आप टिक कर दें। उसमें जो है आपका टाइम भी बचता है और इसके अलावा आप जो हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो जो टाइम होगा वो आप उसमें दे सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है कि 4761 का वर्गमूल खालिस्तान के बराबर होता है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें हम क्या करेंगे, ये प्रश्न जो है हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। 4761 ये नंबर दे दिया आपको, पूछा है कि इसका वर्गमूल बताना है। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट बताना है कि कौन सी संख्या की गुणा कौन सी संख्या से करें। मतलब वर्ग में क्या करते हैं, सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई होती है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 4761 प्राप्त होगा। अब देखिए, ऑप्शन से कैसे करते हैं इस तरह के प्रश्नों को। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर करने पर हमारा जो यूनिट डिजिट होती है वो 1 आती है। अब देखो, ऑप्शन में क्या है आपका 69, लिख लेता हूं मैं, 69, 59, 46 एंड 72। अब देखो, ऑप्शन से कैसे करेंगे। यदि आप 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 छक 36, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 6, तो आपका ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि हमारी यूनिट डिजिट क्या है इसमें 1 है। इसी तरह 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो जाएगा। बचे आपके ये दोनों। अब देखो, 9 की 9 में गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, और 9 की 9 में गुणा करेंगे तो भी 81 आएगा। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब इन दोनों में से देखना कौन सा होगा। अब देखो, जब आप 59 की 59 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो आपको मिल जाएगा, बट इससे थोड़ा दूर होगा वो। अब 69 की 69 में गुणा करेंगे तो इसके नज़दीक रहेगा, क्योंकि 69 बड़ा है 59 से, तो ऑब्वियस है कि 69 क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। अब देख लेते हैं एक बार करने के बाद क्या मिलेगा। 69 की 69 से करेंगे, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 6 54, 54 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो आपको मिलता है 62। इसके बाद 6 निम 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 6 36 और 1 41। तो देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा, 1 6 7 4। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट आपकी क्या है। तो वो ऑप्शन आपके कट जाएंगे जो नहीं होंगे, और जो होंगे उनको आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या बताया है कि 176 में से निम्न में से न्यूनतम किस संख्या को घटाने पर परिपूर्ण वर्ग बनेगा। मतलब 176 में से ऐसा क्या नंबर हम घटाएं कि वो एक क्या बन जाए, परिपूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 16, 10, 7 और 14, सॉरी 4। 176 में से पूछा है क्या घटाना है। अब देखो आपको पता होना चाहिए, 16 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 16 यदि इसमें से मैं घटा दूं तो क्या बचता है, 160। ठीक है, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या है, 176 में से 10 घटाने पर क्या मिलता है, 166। तो ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। इसके बाद में घटाते हैं 7। 176 में से जब 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 16 में से जब 7 जाएंगे आपके, 16 में से 7 जाने पर क्या बचता है, 9। ये आपका 6 और ये 1। तो आपको पता है कि जब आप 13 में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है आपको, 169 मिलता है। तो ऑप्शन क्या है इसका, सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो हालांकि कुछ नहीं करना, यदि आपको, मैंने आपको बताया था कि 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ताकि आप देखते ही टिक लगा दें तो आपका टाइम जो है वहाँ पर काफ़ी हद तक बच जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये कहता है कि यदि 250 बटा √x बराबर 10 है तो x का मान निकालें। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, 250 4 है ये आपका, 250 बटे √x बराबर 10, तो x बराबर निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे, ये दोनों की दोनों संख्या बराबर में लिखी है, 10 के बटे 1 कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब एक ऐसी संख्या लेंगे जो ऊपर वाली संख्या को काट सके और नीचे वाली को काट सके। अब देखो ये 0 से मैं ये 0 हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ, चूंकि दोनों बराबर में लिखी हैं। ये भी अंश है यहाँ पर और 250 भी अंश है, तो बचा क्या मेरे पास में, 25 बटा √x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो √x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 25। अब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कट जाएगा, ये जो है स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास में, x बराबर 25 की 25 में गुणा करने पर क्या मिलता है, 625। तो x की वैल्यू क्या होगी, 625 होगी। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपको गिवन है, वही इसका आंसर है। अब देखिए 49 में इस तरह का प्रश्न है आपका। 49 में क्या करना है, सेम यही है, 26/√x = 2। ये खुद करेंगे आप। ठीक है, क्या करना है, अब देखो 2/1 कर सकता हूँ। अब 2 से हम इसको भी तो काट सकते हैं, कितनी बार, 13 बार में कट जाएगा ये। अब क्या बचा आपके पास में, √x बराबर 13। इसके बाद में सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा आपका, और 13 का स्क्वायर क्या बनता है, 169, जो कि आपको बी ऑप्शन में गिवन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग कौन सी आकृति होती है, वो आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं, तो उसका क्षेत्रफल जो है आपको दिया गया है 2304 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा होगी, वर्ग की भुजा आपको निकालनी है। देखिए जैसे हमने ये किया था ऑप्शन से, उसी तरह से करेंगे इसको भी। 4, ये आपका 5 नंबर, छठा हम यहाँ पर करेंगे। क्या गिवन है, 2304 मीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मीटर स्क्वायर को हटा देते हैं। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 45 मीटर, 48 मीटर, 47.9 मीटर और 49.02 मीटर। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है वो तो आपके कट जाएंगे, क्योंकि हमें जो एक वैल्यू दी गई है वो पूरी वैल्यू दी गई है। ठीक है, पॉइंटों में नहीं दी गई, तो क्या हो गया, सी और डी आपके कट गए, बचे आपके पास में क्या, 45 और 48। अब देखो
जब आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे 5 पंजे 25, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 5 होगी, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका कट जाएगा, तो बचा क्या 48। तो इसका आंसर क्या होगा 48 मीटर। कुछ भी नहीं करना, यूनिट प्लेस आपको चेक करनी है और जो भी होगी उसी के अकॉर्डिंग आप टिक कर देंगे। हाँ, इसके बाद में है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग के 4 माने अपने अंतिम अंक 6 के साथ समाप्त होता है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनका स्क्वायर लगा रखा है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जिसमें जो है इकाई का अंक आपका 6 है। ठीक है, अब देखो जब आप 19 का स्क्वायर करोगे तो 9 की जब आप 9 से गुणा करेंगे 9 नाम 81 होता है, तो ये तो नहीं होगा, चूंकि आपसे पूछा क्या है, यूनिट डिजिट जो है वो 6 होनी चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, 7 था आपका, तो 19 आपका कट गया। उसके बाद में है आपका 82, 82 का जब स्क्वायर करेंगे, 82 का जब स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, तो 4 आता है, तो आपका ये भी कट गया। इसके बाद में आपका आता है 109, 109 में क्या है, जब आप 9 की 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा आपका। लास्ट में क्या बचता है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अब देखो जब 4 की 4 में गुणा करेंगे, मतलब 24 के स्क्वायर का मतलब ये होगा कि 24 की आपको 24 में गुणा करनी है। जब 4 की 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मिलेगा हमें, इकाई का जो अंक होगा, तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो 24 का स्क्वायर ऑप्शन डी आपको गिवन है, वही इसका राइट आंसर है। अब देखिए आपका नेक्स्ट आता है कि निम्न 4 संख्याओं में से किस संख्या को 1989 में घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 1989 में से ऐसी कौन सी वैल्यू आपको घटानी है जो कि आपको एक पूर्ण वर्ग मिले। तो देखते हैं, ये है आपका 8th 1989। अब देखो 1989 फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या गिवन है 53। यदि मैं इसमें से 53 माइनस करूं, जब 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 9 और 1, 1936। अब देखते हैं किसका बनता है, ये 1936 बनेगा किसी का। इस तरह के प्रश्न जो हैं इसको हम भाग विधि से करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता और ना हमें इतने बड़े नंबर का वर्ग याद है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि 1936 का वर्गमूल क्या होता है। अब देखो इसको यदि मैं चेक करूं, कैसे चेक करेंगे, ऐसे हम क्या करते हैं पीछे की साइड से 2 2 के पेयर बनाते हैं। जब वर्ग की बात करते हैं, वर्गमूल की बात करते हैं, तो पीछे से 2 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, तो एक जोड़ा 36 और एक जोड़ा 19। अब देखो ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो या तो 19 के बराबर हो या फिर 19 से कम हो। तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, तो 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार चलेगा, 4 चौक 16, 4 इसकी इसमें गुणा करेंगे वो आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे जब 3, इधर बचा आपका 0। अब ऊपर से जो नंबर उतरता है वो पूरा का पूरा पेयर उतरता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो भी अब नंबर उतरेगा वो पूरी एक संख्या उतरेगी, 36। ठीक है, और जो नंबर आपने गुणा करके यहाँ लिखा था उन दोनों को आप ऐड करके यहाँ लिखेंगे। 4 की 4 में गुणा की थी, गुणा करने के बाद यहाँ लिखा था, अब 4 को 4 में जोड़ देंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। अब देखते हैं, अब देखो 8 की ऐसी संख्या से गुणा करो या तो इसके नज़दीक आए या फिर इससे कम आए, इसके मतलब या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम आए। 8 तिया 24 और 8 चौक 32। यदि 4 बार चला कर देखूँ तो 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33। कितनी बार चला है 4 बार, तो ये आपको हो जाएगा 44। तो इसका मतलब ये होगा कि 1936, यदि आप 1989 में से 53 को माइनस करेंगे तो जो संख्या मिलेगी उसका वर्गमूल क्या होगा 44 होगा। ठीक है, तो 46 का जो है राइट आंसर भी आपको 53 ही दिया गया है, और हमारा पहले ही ऑप्शन में जो है ये
आ जाता है। अब यदि 36 हम इसमें से माइनस करके देखते फिर भाग करके देखते तो हमें पता चलता फिर मतलब वो इसका सही जवाब होगा या फिर नहीं होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन इस तरह का दिया गया था, तो हमने क्या किया, पहले 53 माइनस कर लिया, बचा क्या 1936। इसको एक बार दोबारा समझते हैं। देखो 1936 बच्चा। अब हम इसमें क्या करते हैं, पीछे से दो दो संख्याओं के पेयर बनाते हैं, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो एक जोड़ा तो बना 36 और एक जोड़ा बना क्या 19। अब देखो जैसे भाग करते हैं वैसे ही करेंगे। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं वर्ग की, तो ऐसी संख्या जो कि या तो 19 के बराबर हो या फिर 19 से कम हो। अब देखो 4 और 5 के बीच में आता है 19 आपका, 4 की 4 में करेंगे 16 आएगा, 5 की 5 में करेंगे 25 आएगा। तो 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 इससे कम रहेगा, तो इसलिए हमने क्या लिया 4। तो 4 चौक 16 ये लिख दें यहाँ पर, माइनस करेंगे 3 बचा। अब जब ऊपर से जो वैल्यू आएगी वो पूरा का पूरा जोड़ा आता है, तो 36 आ गया नीचे और ये 3 इसमें से माइनस करने के बाद बचा था। ठीक, अब जिनकी हमने गुणा करके यहाँ लिखा था उन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 4 और 4 8, वो आपका आ जाता है नीचे। ठीक, अब यहाँ देखते हैं 336 है। अब ऐसा नंबर लेते हैं जो हमारा जो ये संख्या है 8 की ऐसी संख्या से गुणा करते हैं, या तो इसके बराबर है या फिर इससे कम आए। तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। यदि मैं 8 की गुणा करता 5 से तो 8 पंजे क्या आता 40, 40 ज़्यादा हो जाता किससे 33 से। और यदि मैं 4 की गुणा करता हूँ 8 चौक 32, तो 32 क्या है कम है इससे, तो इसलिए हम क्या करते हैं 4 ही लिखते हैं यहाँ पर। तो 4 की 4 में, तो एक 4 यहाँ लिख दिया हमने वो वाला, इसको आप अभी यहाँ रहने दो। तो जब 4 बार चलाया तो 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, फिर इसकी गुणा करेंगे, दोनों संख्याओं में गुणा करनी होती है, 4 चौक 16 और 4 अठे 32 और एक हासिल था तो आपका 33। तो ये आपका शेषफल बचा 0। तो 44 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1936 आएगा। ये इसमें आपको बताना था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका क्या कहता है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन इसमें आपको गिवन है, इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 0.03, दूसरा ऑप्शन क्या है 0.3, तीसरा ऑप्शन क्या है 0.003 और लास्ट आपका 3.0। अब देखो इनमें से सी और डी तो आपके कट जाएंगे, ठीक, बचा आपका ए और बी। अब देखो बी में क्या करना है, आपको पता है 0.3 की जब 0.3 में करेंगे तो 3 तिया 9। ठीक, अब ये देखना है आपको कि पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो 1 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंकों से पहले आपका दशमलव आएगा, मतलब दशमलव के बाद में आपके 2 नंबर होंगे। तो दशमलव तो ये रहा, दशमलव के बाद कितने नंबर हैं 2, एक ये रहा ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इसी तरह से हमने क्या किया, पॉइंट के बाद में 2 नंबर लगा दिए। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है कि संख्या 400 के वर्ग में शून्य की संख्या होगी। मतलब जब आप 400 का स्क्वायर करेंगे, जब आप 400 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें जो है कितनी जीरो होंगी, जब आप 400 की 400 में गुणा करेंगे। अब देखो 400 की 400 में गुणा, 1 2 3 4, तो कितनी हो जाएंगी 4 जीरो हो जाएंगी। सी ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई की माप क्या होगी। अभी हमने डिस्कस किया था 2304, छठा प्रश्न जो डिस्कस किया था वो यही था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 48 मीटर, ये रहा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, देखो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं। आपको दे रखा है a प्लस बी बराबर 9, ए बी बराबर क्या दे रखा है 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, अब देखो जो आपको इक्वेशन ये दे रखी है इसमें क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। कैसे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। जब फॉर्मूला खोलते हैं तो ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9 की 9 में गुणा करेंगे 81। ठीक, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और ए बी आपको दे रखा है 20, तो क्या करेंगे 2 गुणा ए बी की जगह रखेंगे 20 बराबर 81। अब गुणा करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज़ रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा क्योंकि इसका तो मान हमको निकालना है। प्लस जब 20 की 2 में गुणा करेंगे तो 40 बराबर 81। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये यहीं रहेगा, और बाकी जो इसके साथ वाले टर्म होगी ये सब बराबर से इधर चली जाएगी। तो जब 81 में से आप 40 घटाओगे तो बचेगा क्या 41। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। यही इसमें आपको निकालना था, सी ऑप्शन गिवन है इसमें आपको। ठीक है, अभी इसको रफ करते हैं पहले, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब देखो एक बढ़िया सा प्रश्न इसमें दे रखा है कि एक संख्या में 60 जोड़कर हम उसका 5 गुना संख्या प्राप्त करते हैं तो वो संख्या क्या होगी। एक संख्या में 60 जोड़कर, संख्या तो मुझे नहीं पता, तो संख्या में क्या मान लेता हूं अपनी तरफ से x मान लेता हूं। उसने कहा कि एक संख्या में 60 जोड़कर हम क्या प्राप्त करते हैं, उस संख्या का 5 गुना प्राप्त करते हैं। संख्या क्या मानी है x, तो 5 गुना प्राप्त करना, तो इसका मतलब 5x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो प्रश्न की लैंग्वेज आपको समझनी आनी चाहिए कि एक संख्या में 60 जोड़कर, संख्या मुझे नहीं बता रखी, तो संख्या में 60 जोड़ने पर, ठीक है, हम उसका 5 गुना संख्या प्राप्त करते हैं। इस संख्या का 5 गुना प्राप्त करते हैं, मतलब यदि मैं किसी संख्या में 60 जोड़ दूं तो मुझे उस संख्या का 5 गुना मिलता है, तो वह संख्या क्या होगी। अब देखो क्या करना है, सिंपल सा है, बिल्कुल x की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 60 बराबर 5x। अब x वाले एक तरफ ले लो और विदाउट x एक तरफ। अब देखो 60 तो मेरा यहीं रहेगा बराबर 5x यहाँ पर है, अभी इधर प्लस में है, इधर जाएगी बराबर से तो माइनस के x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 बराबर 5x में से जब एक x घटाएंगे तो बचेगा 4x। x बराबर क्या हो जाएगा 60/4, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 15। ये इसमें आपको निकालना था। इसको क्रॉस चेक करना हो तो क्या करेंगे, x की जगह कितना रख दो 15 रख दो, तो 15 प्लस 60 बराबर 5 गुणा 15, 15 प्लस 60 बराबर 5 गुणा 15, दोनों की तरफ सेम वैल्यू आनी चाहिए अगर आपका ऑप्शन सही है तो। अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, 60 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 बराबर 15 की 5 में गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75, दोनों तरफ वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब आपने सही आंसर लगाया है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, अगर x बराबर आपको दे रखा है तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या दे रखा है, x बराबर -5 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9 और इस पूरे के बटे में 2, तो आपको निकालना है x का मान। अब देखो इसमें क्या करते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं -5 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 9 और बटे 2। ठीक है, जब आप 16 में 9 जोड़ेंगे, जब आप 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 25। चलो इसको पूरा ही करते हैं, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटे 2। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, मतलब 5 की 5 में गुणा करने पर 25 मिलता है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 5। अब देखो इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक बार प्लस वाली संख्या आएगी, एक बार माइनस वाली संख्या आएगी। तो -5 पहले प्लस वाली लिखते हैं, इसका वर्गमूल आपको पता ही है 5 बटे 2, तो 5 से 5 कट जाएगा चूंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, और जब आप 0 बचेगा ऊपर, 0 को 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो एक मान तो आपका क्या आ गया x का 0, दूसरा कैसे निकालेंगे, अब अभी तो हमने प्लस वाली ली थी,
यहाँ पर वैल्यू। अब क्या करेंगे, माइनस वाली लेंगे, तो माइनस के 5 और माइनस के 5 और बटे 2। -5 में जब -5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी बट चिन्ह जो होगा माइनस का आएगा। तो -5 में -5 जोड़ने पर -10 मिला, भाग कर दिया 2 तो क्या मिला, -5। तो एक तो आ गया 0 और एक हो गया -5। ऑप्शन ये आपको दे रखा है डी में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका 7/9 का 3/14 सरल कीजिए। 7/9 का 7/9 का मतलब गुणा 3/14। क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काटनी होती है, ना कि ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो देखो 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 3 ही कम 3, 3 तिया 9, तो 1 कितना आ जाएगा 6, 3 की 2 में गुणा करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर, तो उसके किनारे की लंबाई क्या होगी। वर्ग मैंने आपको बताया था एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी हो, ठीक है। तो 441 मीटर स्क्वायर है, तो इसके एक किनारे की आपको लंबाई बतानी है। अब देखो आपको पता होना चाहिए, आप 20 से 1-2 नंबर फालतू आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे, आप वहाँ पर छोटी छोटी बातों को कैलकुलेट करने ना बैठे। तो आपको पता होना चाहिए कि 21 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 441 होता है। इसलिए 38 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी में होगा 21। 21 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आपको मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, √144 अपॉन √16। अब देखो 144 का वर्गमूल क्या होता है, जब ही मैंने कहा था कि 1 से लेकर 20 तक के सभी स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। यदि आप 12 की 12 में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 144 मिलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि 144 का जो वर्गमूल होगा क्या होगा, 12। इसी तरह यदि मैं √16 की बात करूं तो 4, क्योंकि 4 की 4 में गुणा करेंगे 16 मिलता है। अब देखो 12/4 मिला, 4 ही कम 4 और 4 दिया 12, तो आंसर क्या होगा 3। इतने इजी प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसमें सरल करने के लिए कहा गया है 5√25 प्लस √25 माइनस 5√25, इसको सोल्व करना है। अब देखो ये प्लस की है संख्या और ये माइनस की है, तो क्या करेंगे, काट देंगे इनको, तो ये तो खत्म हो गया। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। खत्म कर देना चुटकियों में एकदम। अब देखिए लास्ट प्रश्न है आपका आज की इस वीडियो का, ये जो चैप्टर है आपका यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं वो सभी हमने जो है डिस्कस कर लिया है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था कि कोई भी अगर आपको संख्या दी जाए तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ से 2-2 के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अब ये अकेला रह गया, तो अकेले के लिए हम जोड़ा बनाएंगे, उससे पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो पेयर बनाना होता है। तो 9 के साथ में 0 लगा दिया, तो ये भी एक पेयर बन गया। अब देखो भाग विधि से करते हैं इसको। यदि आपको कोई भी वैल्यू ऐसी दे दी जाए, कोई भी संख्या या फिर ऐसी दे दी जाए जिसमें आपको नहीं पता कि उसका वर्गमूल कैसे निकालें, तो भाग विधि ही एक ऐसी विधि होती है जिसमें आप संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखो आपको पता है 3 की 3 से गुणा करने पर क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो लिखेंगे सबसे पहले 3, 3 तिया 9, ये आपका खत्म हो गया। अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर नीचे लिख लेते हैं, 3 और 3 6, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने बताया था कि पूरा का पूरा पेयर आता है ऊपर से नीचे, तो ये आपने उतार लिया 85। अब देखो क्या करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे
ताकि हमारा या तो 8 आए या फिर 8 से नीचे आए। 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा और 6 कम 6, तो इसलिए क्या किया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लिख दिया। अब इस एक की पूरी में गुणा करनी है आपको, तो यह जाएगा आपका 61। ठीक है, घटाएंगे, 5 में से गया 4 और ये आपका क्या हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2। ठीक, अब क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर लिखा था। अब 61 में जब आप एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 62। ये एक मतलब यहाँ लिखना है आपको, तो 1 और 1 2 और 6 आपका पहले से ही है। अब 24 क्या है, छोटा है, तो पूरा का पूरा पेयर वापस यहाँ उतरेगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 चौक 24, मतलब यदि मैं 4 लगा दूं, यदि मैं 4 से गुणा करूं उसमें, तो क्या आएगा आपका 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। पहले वाले नंबर देखते हैं, पहले वाले नंबर से जब आप कोई भी नंबर लेंगे, अब आपको नहीं पता यहाँ क्या लगाना है मुझे, तो यदि 6 चौक 24 तो 24 हो जाएगा, और 6 पंजे कर दूं तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो 6 चौक 24 पर चलाते हैं हम इसको। ठीक है, 4, तो 4 की 4 में गुणा करेंगे, 4 की 4 में 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 6 चौक 24। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इनको लिखने की, बस आपको ये बताना था कि आपका क्या बचा, रिमाइंडर जो है आपका 0 बचा, और 98596 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 314 होगा। तो इस तरह से जो है आपकी भागफल विधि से आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल जिसका आपको नहीं याद है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। थ्योरी हम किसी की नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो आपके प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।